मॉर्निंग। साकेत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग प्रायिकता की कड़ी में आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन है इसको लगाएं। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, एक थैले में 2 सफेद एक लाल गेंद है, ठीक। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इन दोनों गेंदों को एक ही थैला में रखा गया है, उसमें से एक गेंद निकाली गई। उसका रंग नोट करने के बाद, जो भी हम उसमें से निकाले उसका रंग नोट कर लेंगे। हमने लाल निकाला है, सफेद निकाला है, यही जो है ना, लाल और सफेद निकाला है, नोट कर लिया। फिर उसे थैले में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया, फिर निकाला गया, फिर नोट किया गया, फिर रख दिया गया। यदि यक्ष जो है दो निकालों की सफलता की संख्या को दर्शाता है, यक्ष जो है जो संख्या हमको निकालना है उसकी सफलता को दर्शाता है, ठीक है। तो यक्ष का विवरण दे, जहां एक लाल गेंद का निकालना सफलता माना गया है। मतलब जो यक्ष इसमें का दिया हुआ है वो आपका, कि हम लोग जो निकालेंगे वो गेंद कैसा हो, लाल हो, उसी को वही है सफलता की। हम लाल निकालने में, लाल गेंद निकालने में सफल है। यक्ष बराबर लिख लीजिए क्या चीज, लाल गेंद निकालने की सफलता, सफलता ये हो गया यक्ष बराबर, ठीक है। ये यादृच्छा निकल रहा है, यादृच्छिक चर भी है, ये चीज तो हम लोग जान गए। अब हमको लाल दिया हुआ है और सफेद दिया हुआ है, दो गेंद निकालना है। अब बारी बारी एक एक निकालना है, रखना है, निकालना है, रखना है। तो उसको क्या माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं W1 W2 तथा R। ये कैसे है, ये चलिए इसको लिख देते हैं W1 W2 तथा R गेंदे निकालने की घटना, निकालने की घटना। इसे हमने मान लिया घटना है, मतलब W1 निकालेंगे ये घटना, W2 W। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका पूरा प्रतिदर्श समष्टि लिखना होता है, ठीक है। इसको प्रतिदर्श समष्टि मतलब पूरा बड़ा वाला मान लेते हैं, ऐसी होता है। अब हम क्या करेंगे, निकालना शुरू करते हैं एक थैले से। तो एक बार निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा W1 हो जाएगा, ठीक। W2 भी आ सकता है ना, फिर W W1, यहाँ पे W2 W1 ये भी निकल सकता है। दोनों W2 का मतलब क्या है, सफेद है, क्या है, सफेद गेंद है, सफेद निकलेगा। फिर और क्या निकल सकता है, दो तीन, दोनों W1 निकल सकते हैं। ये तो हो गया चारों सफेद में, एक एक निकालना है, रखना है, इतना तो बन गया। फिर उसके बाद एक निकलेगा सफेद, एक निकलेगा लाल, एक लाल एक सफेद, ठीक। फिर एक लाल एक सफेद, फिर आपका हो जाएगा, ये तो हो गया दोनों W2 R2, W2 R। फिर एक तो निकलेगा आपका दोनों लाल हो जाएगा, कितना निकलेगा ना, बोलिए इतना ही निकलेगा ना। एक बार हम लोग पहले निकालते चले तो सफेद सफेद सब आते चले गए, ठीक। तो सफेद जब आएगा तो हमारा सफलता तो नहीं होगा, क्योंकि लाल गेंद निकालने का बोला है। तो सफेद आएगा तो हमारा नहीं निकला, सफलता नहीं प्राप्त किया, मतलब हमारी सफलता 0 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक लाल निकल गया, यहाँ तक एक लाल है, तो यहाँ सफलता हम लोगों को 1 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। बस समझा, मतलब जो यक्ष का मान हमारा आएगा क्या आएगा, 0 1 तथा 2, यही निकलेगा। 0 कब निकलेगा, जब कोई भी लाल ना निकले। लाल निकालना ही हमारी सफलता है, लाल निकाल लिए तो हम सफल हो गए। लाल नहीं निकला 0, एक ठो लाल निकला तो हम लोग सफलता हमारी 1 हुई। फिर 2 निकला, इस तरह। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसके निकालने की प्रायिकता को हम लोग कैसे लिखते हैं, P x बराबर क्या लिखेंगे, 0, ऐसे ही लिखा जाता है ना। बोलिए, इसमें प्रायिकता तो निकालना नहीं है ना, प्रायिकता नहीं निकालना है, प्रायिकता नहीं निकालना है। चलिए बस घटना देखना है हमको। तो यक्स, ठीक, यक्स इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, W1 W2, ये भी, इसमें भी 0 आएगा। यक्स W1 W1, यक्स W2 W1, यक्स W2 W2, सभी के सभी क्या है, सफेद निकल हैं। ये जो निकलेगा ये सब घटना क्या है, 0 है। इसकी घटना क्या होगी, 0 होगी। मतलब कि इसमें जो है एक भी लाल नहीं निकला, यहाँ तक हम लोग असफल हो गए, तो उसका हो गया हमारा 0। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला,
W1 R, एक लाल निकला यक्स। फिर हमारा W2 R, फिर इसमें भी एक लाल निकला, फिर यक्स। R W1 बराबर यक्स R W2, ये कितना है, ये एक है। एक बार इसमें लाल निकल गया, इसमें हम लोग एक बार सफल हुए। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे दोनों लाल निकल गया, तो कितना हो गया, दो। इसकी जो हम लोग यादृच्छिक प्रायिकता जो है, इसकी यादृच्छिक जो घटना देखेंगे हम लोग, यक्स का मान परिसर इसका देखा जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, क्या क्या निकला हुआ है हमारा, 0 1 तथा 2, यही इसका मान आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? यही निकालने के लिए बोला था ना जी। हाँ, यही निकालने के लिए बोला था। यादृच्छिक चर है जो 0 1 2 3 मान, तो ये यादृच्छिक चर है जो इसका मान क्या रहा, 0 1 तथा 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बस जितना बोला है उतना हम लोग कर दिए। प्रायिकता इसमें नहीं बोला था तो प्रायिकता नहीं निकाले थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें प्रायिकता निकालने के लिए कहता है, बंटन करने के लिए कहता है, तो उसको ऐसे किया जाएगा। तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों को समझने के लिए। 60 क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी की सहायता से बताइए कि यादृच्छिक प्रायिकता बंटन है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब भी प्रायिकता होती है, आपको प्रायिकता पता है कि 1 और 0 इसी के बीच में रहता है, 0 1 के बीच में रहना चाहिए, ना 1 से बड़ा ना 0 से छोटा। ठीक, तो हम लोग ये प्रायिकता बंटन है या नहीं, बंटन प्रायिकता का मतलब क्या है, इसमें क्या दिया रहा हो, मतलब यादृच्छिक चर हो और उसकी प्रायिकता भी दी रही हो, उसी को प्रायिकता बंटन बोलते हैं। और प्रायिकता बंटन में हम लोग प्रायिकता को चेक करेंगे कि सबका जोड़ एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एक विशेष घटना की बात किया गया है, तो सबका जोड़ एक आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रायिकता यादृच्छिक प्रायिकता बंटन नहीं है। अगर आ गया तो बोलेंगे कि यह यादृच्छिक प्रायिकता बंटन है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबका प्रायिकता देखिए, ये पी यक्स के साथ का मतलब इसी का ये क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रायिकताओं का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी प्रायिकताओं का योग, यही चेक किया जाता है। बराबर हमको एक आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.4, जोड़िए कितना आएगा, 4 2 6 6 1 7 7 3 10, मतलब हमारा आएगा 1.0, मतलब एक आ गया। तो ये हमारा क्या है, यादृच्छिक प्रायिकता बंटन है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः क्या है, यादृच्छिक प्रायिकता बंटन बंटन है। बात समझ में आया? ये यादृच्छिक प्रायिकता बंटन है। बात समझ में आएगा ना? यहाँ पे एक आना चाहिए, अगर एक नहीं आया होता, एक से कम रहता, ठीक, या जीरो, हाँ एक से कम और जीरो के बीच अगर आता था तो प्रायिकता बंटन, लेकिन एक आएगा तो एकदम यादृच्छिक बंटन बन ही जाएगा। ठीक है, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, एक आएगा तो हमारा यादृच्छिक प्रायिकता बंटन बोला जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया हुआ है एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। कै बार, 4 बार। इन चारों उछाल में शीर्षों की संख्या का, खाली शीर्षों की संख्या का प्रायिकता पूछा है, टेल का नहीं, मतलब पूछ का नहीं, उसका केवल शीर्ष का प्रायिकता बंटन हमको निकालना है। प्रायिकता बंटन का मतलब हमको सारणी बनाना है जिसमें एक में हमारा यक्स रहे, मतलब यादृच्छिक चर रहे, और दूसरे में उसकी प्रायिकता रहे। इन दोनों को मिला के जो चीज बनता है हम लोगों को सारणी में, तो उसको प्रायिकता बंटन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, 4 सिक्के को पहले उछाला जाता है। तो जब हम लोग 4 सिक्का उछालेंगे तो मान लेते हैं कि माना 4 उछालों में आने वाले कुल संभावित मान, जितना संभावित हमारा बनेगा, क्या क्या आएगा, संभावित या कुल समष्टि लिख लेते हैं, छोड़ो, आने वाले प्रतिदर्श समष्टि पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदर्शित लिख देते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यस है। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। जब हम उछाल फेंकेंगे सिक्के में तो हेड टेल यही आएगा। तो 4 बार फेंकेंगे तो कितना होगा, यस बराबर लिख लेते हैं। वैसे तो हम, आप सबको पता है कि एक बार जब फेंकते हैं तो 2 बार आता है हेड टेल, 2 बार फेंकते हैं तो 4,
3 बार फेंकते हैं तो 8, 4 बार फेंकेंगे तो 16 बार आएगा। तो 16 बार कुछ न कुछ होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 बार फेंक रहे हैं तो चारों बार हेड 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 आ जाए, ठीक। फिर उसके बाद 3 बार हेड आए और 1 बार टेल, फिर 3 बार हेड 1 बार टेल। इस तरह का बनेगा हमारा। एक एक क्रम करना चाहिए हमको। एच एच टी एच, ठीक है, एच टी एच एच, ये तो हो गया है। एच टी एच एच, ठीक। और क्या बनेगा, चट हो गया। अब क्या बार होगा, मान लीजिए 2 बार आएगा, ठीक। फिर एच टी, फिर टी एच टी, फिर और क्या बचेगा, टी टी एच, कट बना, 8 बन गया। अभी 8 और बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक एच आएगा, 3 ठो टी आएगा, फिर ए टी एच टी टी, फिर टी टी एच टी, फिर हमारा हो जाएगा टी 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 एच, फिर चट हो गया। और कितना बनेगा हम लोगों का, एक बार 2 बार, एक बार 4 बार आया, एक बार 3 बार, 3 बार यहाँ तक आया, फिर 2 बार, 2 बार हो गया हेड, फिर यहाँ से 1 बार हेड आया है, फिर उसके बाद टी एच हो गया है। टी एच बना है कि नहीं, कहीं टी एच टी बना है, टी एच नहीं बना है, टी एच नहीं बना है। फिर उसके बाद बनेगा क्या हमारा, देखते हुए चलो आराम से। कट बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 2 ठो और बनेगा। और क्या बनेगा, एक ठो चारों तो टी बन जाएगा। और एक क्या बन रहा है अभी हम लोगों का छूट रहा है इसमें, चारों टी, 4 टी, 3 ठो एच, 1 टी, यहाँ तक तो ठीक है। एच टी हो गया, टी एच टी टी एच टी, 3 बार वाला तो एच डबल टी एच, ये नहीं बना था, 2 टी 2 एच नहीं बना था ना, 2 वाला तो बना है, लेकिन ये वाला चीज, हाँ, बीच में इसको नहीं लाए थे। ठीक है, अब 16 हो गया कि नहीं, हो गया। देखिए पूरा इतना 16 बनेगा, ठीक ना। इसको बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको भी, लेकिन सोचना पड़ता है कि हाँ क्या क्या बनेगा, ठीक है। आप सिक्का लेके ऐसे फेंक फेंक के देखते जाइएगा, अपन दूसरा सिक्का लूटते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा प्रतिदर्श समझिए। अब हमको कह रहा है कि चारों उछाल में शीर्षों की संख्या, चारों उछाल में शीर्ष कै बार आए हैं, उसी का हमको प्रायिकता बंटन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने आ सकते हैं। तो यक्ष जो मान लेते हैं, इसमें क्या रहता है, यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर मान लेते हैं, जिसका मान, देखिए जिसका मान एक को बार नहीं आएगा हेड तो 0, हमको शीर्ष खाली निकालना है। तो ऐसा होगा कि किसी बार भी तो शीर्ष ना आए तो उसकी संख्या हो जाएगी ये चर की 0। एक बार हेड आएगा 1, फिर 2 बार आएगा तथा 3 बार, 3 4 बार आ सकता है, 3 बार भी आएगा तथा 4 बार, 4 हिंदी में लिख देते हैं, चलो 4 बार, ठीक है। इतना जो है इसका मान बनेगा एक्स का, क्योंकि देखिए इसमें 0 का मतलब एक को बार हेड नहीं आने वाला है, एक का मतलब एक बार हेड आएगा, तो एक बार इधर बना हुआ है, एक बार हेड आया हुआ है, कई बार आया, फिर 2 बार हेड आने वाला, फिर 3 बार हेड आने वाला, और फिर चारों बार हेड आने वाला। इसकी हमको क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए प्रायिकता लिखते हैं। तो प्रायिकता जब भी लिखते हैं तो पी ऐसे लिख के पोस्ट में x बराबर 0, इसका मतलब है कि पी एक बार भी नहीं, एक बार भी शीर्ष न आने की घटना, न आने की घटना, एक बार भी शीर्ष नहीं आएगा, ठीक। कोई भी शीर्ष, यहाँ पे एक लाइन छोटा भी लिख सकते थे, कोई भी शीर्ष न आने की घटना, कोई भी शीर्ष न आने की घटना, इसमें क्या बार है, एक बार है, क्या बार है, एक ही बार है ना।
कोई भी शेष नहीं आया है, तो पूरा 16 ठो बना है ना पूरी घटना, तो इसकी प्रायिकता क्या लिखते हैं, 16 नीचे रहता है और ऊपर आने वाली घटना होती है। तो ये एक बार ऐसा है जब हेड नहीं आया है, तो एक बार है तो यहाँ इसका प्रायिकता बन जाएगा 1/16, ये हो गया। दूसरा लिखेंगे पी x बराबर 1। अब यहाँ लिखेंगे पी एक चित्त, चित्त शीर्ष कुछ भी लिख सकते हैं, सब वही होता है। एक चित्त आने की घटना, एक चित्त आने की घटना जो होगी कै बार है, देखिए एक ठो चित्त कै बार आया हुआ है, यहाँ पे एक हेड इसमें खाली हो, 1 2 3 4 और कहीं है 4, कट हुआ है 4, 4 बटा कितना होगा 16। इसको रहने दीजिए इसी तरह, या तो हल करना है तो हल कर लीजिए, इसको काट कूट के छोटा कर दीजिए। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर देखेंगे हम लोग पी यक्स बराबर 2। ये जो यक्स है यादृच्छिक चर है, जो इसको बता रहा है कि कै बार इसका हेड आएगा, कै बार टेल आने वाली प्रायिकता को बताएगा। पी, पी का मतलब प्रायिकता, कै चित्त आने का, 2 चित्त, 2 चित्त आने की घटना। ठीक, तो 2 चित्त कै बार आया हुआ है, 2 चित्त कहाँ गया, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 3 4 5 6, छठ है, देखो जी पूरा छठ है कि नहीं, हाँ पूरा छठ बना है, क्या है पूरा छठ बना है। 6 बटा कितना होगा 16, इसको भी कर दीजिए हल, 6/16 ही रहने दीजिए, या इसको छोटा कर लीजिए काट के। ठीक है, बंटन लिखने समय हम लोग छोटा कर लेंगे, अभी पहले निकाल लीजिए। पी यक्स बराबर 3, मतलब 3 चित्त आने की घटना, 3 चित्त आने की घटना। ठीक, 3 चित्त आने की घटना, 3 का बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 3 चित्त आए हैं, इसका कितना होगा 4/16, इसको भी 4/16 रख लीजिए। फिर एक और लास्ट बच गया x बराबर 4, चारों चित्त आने की, चारों चित्त आने की घटना। चारों चित्त एक ही बार आया है, कितना है 1/16, 1/16, ये तो हो गया इतना हमारा। अब इसको बंटन लिखना है, क्या करना है, प्रायिकता बंटन हमको बनाना है। तो कैसे बनाया जाता है, शारीरिक तरह दिख रहा है ना जी, ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, इसमें यक्स रखेंगे यादृच्छिक चर, इसमें इसकी प्रायिकता रखेंगे। ठीक, इसमें मान रखेंगे 0 1 2 3 4 तक था ना, 4। ठीक है, 0 जब रहा तो कितना आया था 1/16, 1 था तो कितना है काट दो 1/4। ठीक, इसको काट दो तो 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 8 16, 3/8, ये हो जाएगा हमारा 3/8। फिर अगला हो जाएगा 4 एकम 4, 1/4 1/4, फिर अगला है 1/16, काट पीट के सब यही आ रहा है, देख लीजिए। बात समझ में आया। इस तरह हम लोग प्रायिकता बंटन बनाते हैं। अगर ये प्रायिकता बंटन आपको समझ में आ जाएगा, अभी एक आध क्वेश्चन और आपको बताएंगे इस तरह का बनाना, इस तरह का बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे हम लोगों को इसी का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य, प्रसरण, विचलन, इन सबों को निकालना है, फिर द्विपद प्रमेय के माध्यम से हल करना है। तो अभी जितना हो सके अभी अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से, सुमिश्रित गड्डी से मतलब ताश का 52 पत्ता होता है, तो मतलब ऐसा होता है कि 4 तरह के पत्ते होते हैं, चारों तरफ को अलग अलग व्यवस्थित करके रखा जाता है, तो वो हमारा मिश्रित नहीं हुआ, लेकिन उसको सब फेंटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेंटना बोलते हैं, तो उसको फेंट दिया जाता है, तो उसी को सुमिश्रित करा, उसको अच्छे से मिश्रित किया हुआ है। गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर एक के बाद एक निकाला जा रहा है। ठीक है, के साथ निकाले जाते हैं, प्रतिस्थापना के साथ निकाल के रखा जाता है, निकाले जाते हैं। ठीक है, इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको इसमें निकालना होगा प्रायिकता, यहाँ उसका बंटन बाद में बनेगा, पहले प्रायिकता क्या क्या होगी, इक्का निकलेगा नहीं निकलेगा, 2 बार निकालने की बात किया है, एक बार निकलेगा एक बार नहीं निकलेगा। तो पहले इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले क्या चीज,
यक्स माना यक्स इक्को की संख्या का यादृच्छिक चर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, यादृच्छिक चर है, इसका मान निर्भर करेगा, एक बार निकालेंगे तो 0 होगा, एक बार निकालेंगे तो 1 होगा, वो चीज हो जाएगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो कितना बार हो सकता है, 4 गड्डी है, तो एक बार जब निकालेंगे तो 1 इक्का होगा, एक बार निकालेंगे तो 2 होगा, एक बार 3, एक बार चारों इक्के होंगे। तो क्या घटना बन रही है, 4 घटना बन रही है, बोलिए जी 4 घटना बन रही है ना। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं आपका कि यक्स बराबर कितना इसका मान हो सकता है, चर है तो जिसका मान क्या हो, 0, 1 तथा 2, ठीक है। 2 निकालने की बात किया है तो दोनों तक हम लोग सीमित रहेंगे, उससे ज्यादा अगर कहा हो तो पूरा केवल इक्का की बात, अगर सभी एक मतलब एक पत्ता निकालने का कर देता हूं तो बात अलग है। 2 पत्ता बोला है तो एक बार निकालेंगे तो कोई नहीं निकल सकता है, एक बार 1 और एक बार 2, मतलब दो दो तक हमको बस जाना है, बस समझ में आ रही है, यही 2 तक का हम लोगों को बस सब कुछ बताना रहेगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रायिकता देखेंगे। ताश के 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो 4 इक्के कोई भी हो सकते हैं, इसमें नाम तो दिया नहीं है कि लाल बादशाह का हो चाहे हुकुम का हो चिड़ी का हो, किसी का नाम नहीं दिया है, बस हमको इक्का से मतलब है। यहाँ पे हम लोग प्रायिकता देखेंगे, क्या देखेंगे प्रायिकता, यक्स बराबर 0, क्या कर देंगे, यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0 का मतलब एक भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर पी, इक्का नहीं, एक बार निकालेंगे तो इक्का नहीं, ठीक, और दोबारा निकालेंगे दूसरा पत्ता, उसमें भी इक्का नहीं, एक घटना तो ये बनेगा, सही है ना, एक बार इक्का नहीं, दूसरे बार भी इक्का नहीं, ये 2 घटना हमारा बन जाएगा कि दोनों बार इक्का इक्का नहीं निकलेगा। तो जब दोनों बार नहीं होता है तो गुणा हो जाएगा, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो पी लिखेंगे इसको, इक्का नहीं, इक्का नहीं निकलने की घटना गुणे पी, इक्का नहीं, एक भी इक्का इसका नहीं आएगा, ये बात सबको समझ में आए। तो जब एक भी इक्का नहीं आएगा तो जब हम लोग निकालेंगे तो 52 में से 4 पत्ते जब निकल निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 48, यही 48 पत्ते होंगे जो इक्का नहीं है। तो इक्का नहीं होने का मतलब यही 48 आएगा 52 में से, यही 48 52 में से आएगा ना, अगर अगर इसमें से अगर एक भी आ जाएगा तब तो ये 48 नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे तो बोला है कि एक भी इक्का ना निकले, अभी जो 0 का मतलब यही बता रहा है कि एक भी इक्का इसमें ना आए, मतलब 48 पत्ते आ जाएंगे, सभी पत्ते आ जाएंगे पर इक्का नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 48 बटा के 52 पूरे 48 बटा के 52, ठीक है, दोनों में यही कंडीशन रहेगा। इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, 3 से काट दें, सूरत 48, 4 से कटेगा, 4 से काटो, कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 13 चौको 52, 12 12 बटा के 13, 12 बटा के 13 गुणे 12 बटा के 13, मतलब ये आ जाएगा आपका 144 बटा के 169। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन इसका। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा हमारा, एक बराबर रहेगा तो बोलिए, दूसरा कंडीशन पी यक्स बराबर 1, इसमें क्या कर रहा है, बराबर पी, एक इक्का होगा, ठीक है, और एक इक्का नहीं, ये कंडीशन बनेगा, एक इक्का और एक इक्का नहीं, अथवा दूसरा कंडीशन भी तो हो सकता है इसका, अथवा क्योंकि पहले अथवा इक्का नहीं और इक्का, दूसरा कंडीशन यही बनेगा ना जी, एक बार इक्का निकलेगा और इक्का नहीं, ये बनेगा, मतलब एक ही साथ में निकालने चलेंगे तो इक्का निकल भी सकता है
और नहीं भी निकल सकता है। पहले कंडीशन में पहला निकाले तो इक्का निकल गया है ना, या नहीं भी संभावना ही तो बताना है, अथवा या पहले ही हम लोगों का इक्का नहीं निकला, दूसरे बार में इक्का निकल गया, दो दो पता निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पी इक्का नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इक्का गुणे पी इक्का नहीं, ठीक, प्लस अथवा रहता है तो जोड़ दिया जाता है, फिर इसमें देखेंगे पी इक्का इक्का नहीं इंटू इक्का, ठीक है। तो यहाँ पे इक्का रहेगा तो कितना आएगा इसका बताइए, इक्का रहेगा तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, हाँ हाँ कितना आएगा 4/52, क्योंकि 4 इक्के हैं तो 4/52 हो जाएगा, गुणे इक्का नहीं मतलब 48/52 प्लस यहाँ पे इक्का नहीं मतलब 48/52 इंटू 4/52, यही होगा इसका। इसको हल कर लीजिए, 4 एकम 4 13 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12/13, यहाँ पे 12/13, यहाँ पे 1/13, ऊपर कितना है इधर 12/169 प्लस इधर भी 12/169, पूरा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24/169। इतना कंडीशन सबको पता हो गया। अब इसको हम कहीं लिख लेते हैं, क्योंकि अगला अभी क्या निकालना है, दो ठो निकालना है, एक और रह गया, चलिए यहीं पे निकाल देते हैं। अगला हमारा जब रहेगा पी एक्स बराबर 2, तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, दोनों इक्का निकाल देंगे, दोनों इक्का रहेगा, दोनों इक्का रहेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पी इक्का और इक्का, यही होगा ना, मतलब पहला बार निकालें वो भी इक्का आ गया, दूसरा बार निकालें वो भी इक्का आ गया, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, इसका इसको अलग अलग लिख लीजिए, पी इक्का गुणे पी इक्का, ये हो जाएगा कितना 4/52 गुणे यहाँ भी 4/52, यही होगा ना, 1/13 यहाँ हो जाएगा, 1/13 यहाँ हो जाएगा, हल करिए कितना हो जाएगा 1/169, ठीक है। अब इसी का क्या निकाल देना है हम लोगों को, ये तो प्रायिकता निकल गया, बंटन बना दीजिए, तो चलिए हम लोग याद करके रखे रहते हैं, इसको एक जगह नोट कर लेते हैं, बाकी मिटा के लिख देते हैं। यक्स जब था 0 तो आ गया था कितना 144/169, यक्स बराबर 1 तो आया था हमारा कितना 1 के लिए 24/169, और यक्स बराबर 2 के लिए कितना आया है 1/169, ठीक है। अब इसको बंटन के रूप में लिख लेते हैं, चलिए तो बंटन लिख के दिखा दें। बंटन लिखने के लिए ऐसे कॉलम बनाना होता है आपको, क्षैतिज खींच के, यक्स वाई इसको कह सकते हैं, या पी एक्स प्रायिकता, चलिए 0 था, 1 था और 2 था, यही था। 0 जब था तो 144 बटा के क्या आया था हमारा 169, ये वाला कितना आया था 24/169, और दूसरा क्या आया था 1/169, ये आया। अब हमको ये करना रहता है कि हमारा बंटन है या नहीं, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, सत्यापन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सत्यापन। सत्यापन में क्या किया था, सबको जोड़ के देख लिया था सारी प्रक्रियाओं को, अगर एक आ गया तो हमारा सही है, नहीं आया तो नहीं है। 169 प्लस 24/169 प्लस 1/169, जोड़िए तो कितना आ रहा है ऊपर का, हर बराबर है ना, 4 1 5 4 9, फिर 4 2 6 1, 169/169 हल करेंगे तो आएगा ये, मतलब अतः हम लोग लिख देंगे कि यह क्या चीज है, यादृच्छिक प्रायिकता बंटन है, यादृच्छिक प्रायिकता बंटन सत्य है, ठीक, समझ में। इस तरह ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है।
कह रहा है कि एक पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर, पासे के एक जोड़े को क्या करें 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम लोग मान उनके लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना यक्स जो है क्या है, यादृच्छिक द्विकों की संख्या, द्विकों की यादृच्छिक संख्या, यादृच्छिक चर मान लेते हैं कुछ भी, यादृच्छिक बढ़िया से हो जाओ यार, यादृच्छिक चर। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए है ना। यादृच्छिक इसकी संख्या का, द्विकों की संख्या रहेगी, चर नहीं रहेगा, द्विकों की संख्या दर्शाएगा, संख्या को निरूपित करेगा करेगा ठीक, जिसका मान 0 मतलब एक बार भी नहीं आएगा, द्विक नहीं बनेगा, एक बार, 2 बार तथा 3 बार, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना बार बनेगा, इसका मान दिया हुआ है। अब द्विक क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो द्विक आपका बनेगा, क्या क्या बनेगा, द्विक का मतलब समझ आ रहा है, डबल, कोई भी संख्या डबल 3 बार उछाल में। ठीक है, उसमें खाली डबलेट बोला है, ट्रिपलेट नहीं बोला है। ट्रिपलेट बोलने का मतलब, पहले डबलेट का मतलब समझ, जैसे कि एक एक हो गया, ठीक, और ट्रिपलेट का मतलब एक एक एक, दो दो दो, तो ट्रिपलेट की बात है नहीं, क्या है, उछाल तो रहा है 3 बार, 3 बार के उछाल में हमको केवल डबलेट की बात किया गया है, कितने की, डबलेट की। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे, ओनली डबलेट की। तो इसमें हमारा क्या क्या बनेगा, एक एक, फिर दो दो, तीन तीन, चार चार, मतलब 2 बार की खाली बात है, 3 बार उछालेंगे जिसमें कि डबलेट 2 बार, एक बार उछालेंगे एक आया, दूसर के बार में भी एक आया, तीसर के बार में एक आया, लेकिन वो ट्रिपलेट हो जाएगा, हमको 2 बार का बताना है। फिर इसमें एक बार उछाले 2 आया, दूसरे बार 2 आया, तीसरे बार मान लीजिए भी 2 आया, चाहे 3 कुछ भी आया, उसमें बस द्विक की संख्या बोला है डबलेट की, तो 2 2 रहेगा, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, इससे ज्यादा तो कोई संख्या आएगी नहीं। फिर जो भी आएगा इसी को दोहराएगा, मतलब इसमें बदल बदल के आएंगे। ये जो 3 बार उछालेंगे तो इसमें जो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनेगा आपको कितना बनेगा, 216 बनेगा, क्योंकि एक बार जब उछालते हैं तो 6 होता है, 2 बार उछालते हैं तो 36 होता है, 3 बार में कितना होगा, 216 होगा। इस तरह का ही पूरा कंडीशन बनाएगा, तो 216 बार कौन लिखने जाएगा, हम लोगों को बस जब डबलेट की बात किया है तो इतना ही रख लेते हैं। 36 वाला तो आप लोगों को बताया ही थे एक बार शुरुआत में, जब पासा बता रहे थे आपको तो परीक्षा में। ये हो जाएगा हमारा द्विकों की संख्या, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज और निकाल लीजिए कि एक द्विक, एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता हम लोग देखेंगे। तो जब ये कितना, दो दो बन रहा है ना, दो दो बन रहा है ये, तो कई बार, 2 बार भी उछाल में कर रहा है, तो 2 बार उछाल में अधिकतम आपका कितना आएगा, संभवतः प्रतिदर्श समष्टि 36 है ना। तो 36 में से ये क्या बार आएगा, 6 बार। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के 36 6 बार, ठीक, 1 बटा के 6। ये जब ऐसा कंडीशन होगा कि मतलब एक द्विक केवल प्राप्त हो, तो उसकी प्रायिकता हमारी बनेगी 1/6, कि एक द्विक आया है। ठीक है, अब यही कंडीशन तो बार बार दोहराता रहेगा ना। अब एक भी द्विक लिख लें उसको भी, एक भी द्विक प्राप्त न होने की, प्राप्त न होने की प्रायिकता क्या होगा, 1 माइनस 1/6, 5/6, यही कंडीशन बनेगा। एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता इतना, और एक भी द्विक मतलब प्राप्त न होने की प्रायिकता 5/6, ये तो बन गया। अब हमको प्रायिकता बंटन के लिए x का मान के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे p x बराबर 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक भी द्विक न प्राप्त होना, इसका मतलब हुआ p एक भी द्विक प्राप्त न होने की घटना, न होने की घटना। ठीक है, तो एक भी द्विक न प्राप्त होने की घटना कितनी होगी, यही है 5/6। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा,
एक भी, 3 बार उछालने की बात किया है, तो तीनों बार में एक भी ना आए, एक भी द्विक ना आए, तो ये हो जाएगा 5/6, फिर गुणे 5/6 दूसरे उछाल में, तीसरे उछाल में भी 5/6, तीनों में नहीं आया, इसका ये हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 125 बटा के 216 हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 1, तो इसमें हम लोग लिखेंगे पी, यहां देखिए कैसे लिखेंगे, एक द्विक आएगा तो दो नहीं रहेंगे, 3 बार फेंकना है, एक ही बार तो फेंकना नहीं है, 3 बार उछालना है, तो 3 बार उछालेंगे तो एक द्विक तो बनेगा, लेकिन 2 बार द्विक नहीं आएंगे तभी ना एक बनेगा हमारा। जैसे हम लोग यहाँ पे हेड टेल में आप लोग देख रहे थे, तो एक हेड आ रहा था, तो बाकी 3 तो टेल मतलब हेड नहीं आएंगे, 3 टेल हो जाएंगे। उसी तरह अगर एक बार द्विक बन रहा था तो 2 बार नहीं बनेंगे, तभी ना हमारा 3 उछाल बराबर होगा, 3 उछाल फेंकना सही होगा, संभव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और दो द्विक नहीं, दो द्विक नहीं, मतलब ये 2 बार जो रहेंगे मतलब द्विक नहीं बनेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक द्विक मतलब 1/6, बाकी 2 द्विक नहीं, ठीक है, तो 2 द्विक नहीं करेंगे तो उसको और लिखेंगे हम लोग क्या चीज, बारी बारी से करेंगे, 3 बार कंडीशन बनेगा हमारा, 1/6, 5/6 गुणे 5/6, ये पहला वाला हुआ, प्लस दूसरा कंडीशन हमारा होगा 5/6, 1/6 और 5/6, प्लस 5/6, 5/6, 1/6, हो गया, तीनों फेंक का हो गया। एक बार फेंके तो एक बार आएगा द्विक, 2 बार नहीं, इसमें भी एक बार आएगा, मतलब उसमें आगे पीछे हो जाएंगे। इसी को अगर आपको लिखना हो तो कई तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, टी एच टी टी हो जाएगा, टी टी एच टी हो जाएगा, फिर टी टी एच हो जाएगा, इतना कंडीशन बना कि नहीं बना, तो उसी तरीके भी बनेगा, एक द्विक दो द्विक नहीं, एक द्विक दो द्विक नहीं, एक दो द्विक नहीं एक द्विक, इस तरह का एक कंडीशन बन गया हमारा। इसको हल करने पर कितना आ रहा है, 5×5 = 25 बटा के 216, सब आएगा 25 से 25 आएगा तो 75 हो जाएगा, हाँ 25 25 25 सब कितना हो जाएगा 75, एक ही बार में लिख दे रहे हैं, 75 बटा के 216, इतना सही है ना जी, बोलिए कितना समझ में आ रहा है। इसके बाद वाला कंडीशन क्या बोला है, दो द्विक रहेंगे, ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे, रुकिए आगे का साफ करें तब ना, चलो थोड़ा जगह बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पी इसका क्या जरूरत है, हाँ इसका जरूरत तो था, पी एक्स बराबर 2, ठीक है, मतलब इससे क्या आप लोग समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक दो द्विक, दो द्विक और एक द्विक नहीं, एक द्विक यही बनेगा ना, अगर दो द्विक बन रहे हैं तो एक द्विक नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, दो द्विक का मतलब 1/6 गुणे 1/6 गुणे 5/6, एक तो नहीं है, प्लस 1/6 गुणे 5/6 गुणे 1/6, प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे 5/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6, इतने तरीके होंगे इसके, इसको हल कर लीजिए, 15 हो जाएगा, 15 बटा के 216, सब में 5 5 है ऊपर का, इतना हो जाएगा। अब लास्ट वाला है तीनों, x बराबर कितना हो जाएगा, तीनों उछाल की बात किया है तो तीनों द्विक क्या कर रहा है, अगला देखेंगे हम लोग, तो कितना आना चाहिए, तीनों द्विक होना चाहिए, ठीक ना, तो तीनों द्विक में क्या होगा, तीन द्विक, ठीक है, तो तीन द्विक देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तीन द्विक मतलब तीनों बार उछाल में हमारा कितना आ जाए, 1/6 आ जाए, तो बाकी कंडीशन कुछ नहीं, बार बार संख्या दोहराया नहीं जाएगा, बस अब इसमें तो कोई चीज होगा नहीं दोबारा, कितना आ जाएगा ये 1/216, सबका सब मान निकल गया, 1 2 3 सबको कहीं लिख लिया जाए, फिर उसको बंटन बना दिया, बंटन बनाना है ना,
चलो, तो बंटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बस जीरो के लिए लिख देते हैं, कहाँ पे है शॉर्टकट में 125 बटा के 216, फिर एक के लिए हमारा 75 बटा के 216, फिर दो के लिए है कहाँ गया दो के लिए 15 बटा के 216, और तीन के लिए है 1/216 सब लिख लिया यहाँ पर। हम लोग इसका बना देते हैं ट्राई का बंटन। इसको बार बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, रिवीजन ही सब कुछ है। चलिए इसको यक्स पी एक्स, इसमें 0 1 2 3, ठीक है। इसमें आपका आएगा 125 बटा के 216, इसमें आएगा 75 बटा के 216, इसमें आएगा 15 बटा के 216, इसमें आएगा 1/216। अगर इसमें आपको अगर सरल करना है तो सरल करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका सत्यापन कर लीजिए यहाँ पे और लिख दीजिए कि हाँ प्रायिकता बंटन है या नहीं, ठीक है। सत्यापन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग होता है, लिखेंगे 125 बटा के 216 प्लस 75 बटा के 216 प्लस 15 बटा के 216 प्लस 1 बटा के 216, जोड़ दीजिए कितना आएगा ऊपर, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, ठीक, और 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, फिर आपका एक दो हो जाएगा, 216 बटा के 216 हल करेंगे तो एक लिख देंगे। अतः यह क्या है, यादृच्छिक प्रायिकता प्रायिकता बंटन बंटन सत्य है, चाहे सही है चाहे है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा बन गया। इतना अगर आप लोगों को बनाने आ गया तो आप लोग बहुत कुछ सीख गए। कुछ क्वेश्चन और आ गए हैं, उसको अगले क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। आज के लिए रहने दीजिए।